दोस्तों, धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच कौन सा एक अजीब रिश्ता था। साथ ही धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ क्या छल किया था। दोस्तों, कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरी के कारण विवाह किया था। इसका कारण थे भीष्म। जन्म से अंधे धृतराष्ट्र के लिए गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि उन्हें भी कुछ दिखाई न दे। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया है, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता है। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्स नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तरह से कौरवों की संख्या 100 हो गई। युयुत्स ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। दोस्तों, गांधारी ने आखिर 99 पुत्रों को कैसे जन्म दिया। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भधारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वो गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने ये बहुत गलत काम किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उसमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे से पौरवे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष के बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। दोस्तों, गांधारी और धृतराष्ट्र के इस अजीब से रिश्ते को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये कहानी जाननी चाहिए। दोस्तों, शांतनु और गंगा से उत्पन्न पुत्र को देवव्रत कहा जाता है। इस देवव्रत ने जब आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ले ली, तब उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। यह तो सभी लोग जानते हैं कि इस प्रतिज्ञा के पीछे शांतनु की दूसरी पत्नी निषाद कन्या सत्यवती का हाथ था। सत्यवती चाहती थी कि उसके ही पुत्र राजगद्दी पर बैठें। सत्यवती जब कुंवारी थी तब उसको एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम वेदव्यास था। फिर शांतनु से सत्यवती को 2 पुत्र पैदा हुए। पहला पुत्र तो रोगवश मारा गया, लेकिन दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य जरूर कुछ समय तक जिंदा रहा। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थीं। दोनों को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो सत्यवती के पुत्र वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने निर्वस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, लेकिन अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन नेत्र बंद कर देने के दोष के कारण वो अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। ये जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजर गई। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थीं। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ, तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दोस्तों, अब आप गणना कर सकते हैं कि गांधारी से उत्पन्न संतानें किसकी थीं और धृतराष्ट्र तथा गांधारी के बीच क्या रिश्ता हुआ।
जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि यह जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।